ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 is placed in 1 liter of a vessel at 400 Kelvin. रिएक्शन आपको दे रखी है, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। और आपको एक और चीज दे रखी है, टोटल प्रेशर 9.15 बार। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आएगा, अगर आएगा तो। मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन सुन लेना आप। क्या क्या दे रखा है वो अब देखते रहना। कैलकुलेशन में इन्हीं की ले लूंगा, बुक वालों की। आप बस मेथड सुन लो, फिर आप खुद करना बिना देखे। देखो, इसका मास था 13.8 ग्राम, इसको इन्होंने हीट किया, इससे ये बन गया N2O4 से क्या बन गया, NO2, फिर वापस टूट के ये बन गया। फिर ऐसी रिएक्शन आगे पीछे जा रही है, मैंने इक्विलिब्रियम में आ गई। ये इक्विलिब्रियम का निशान है, बैलेंस हो गई रिएक्शन, जितनी तेज आगे उतनी तेज पीछे जा रही है। 1 लीटर के वेसल में रखा गया है 400 केल्विन पर। इन दोनों का टोटल प्रेशर है 9.15। हमें क्या क्या फाइंड करना है देख लो। हमें फाइंड करना है जी KP KC, और जब ये इक्विलिब्रियम में हो गए होंगे उनकी फाइनल कंसंट्रेशन, वो जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं वो। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान सुनना, 5 मार्क क्वेश्चन है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये ग्राम में दे रखा है। हमें मोलैरिटी पता हो या प्रेशर पता हो तो हम कर सकते हैं, ग्राम में हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये रिएक्शन आपको याद हो गई है, ये रिएक्शन अभी इसका ना पहले वो PV इज इक्वल टू NRT लगाएंगे। प्रेशर आपको नहीं पता, वॉल्यूम आपको पता है। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। N क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। R की वैल्यू 0.083 है, टेम्परेचर कितना है 400। बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। गिवन मास मोलर मास दोनों पता है। ये जो दे रखा होता है ये गिवन मास होता है, गिवन मास है 13.8 ग्राम। मोलर मास इसके N2O4 का निकाल सकते हो, पेयर में जाओ, पेयर में ही निकाल लेना। नाइट्रोजन कितना होता है 14 × 2, ऑक्सीजन होता है 16, कितना हुआ 28 + 64 है, 6 2 8 1 9, 92 हुआ ना। तो मोलर मास 92, गिवन मास इतना, गिवन मास 13.8, मोलर मास कितना आया 92, है ना। ये पॉइंट हटा दिया करो, 83 बाई कितना हुआ 1000। ये क्यों हटाया, वो 2 0 कट रहे हैं ना। तो यहाँ बचा प्रेशर। तो ये बेटा इन्होंने प्रेशर कैलकुलेट कराया, आप भी कर लेना। इनका आया प्रेशर कैलकुलेट करके 4.98 बार। ये इसी फॉर्मूले से आप भी देख लेना आया नहीं आया। ये बात समझ में आई? प्रेशर, ये इनिशियल प्रेशर आ गया इसका। अब क्वेश्चन होगा शुरू। जैसे इनिशियल मोलैरिटी नहीं दी हुई थी, 3 मोलैरिटी, वो हमें ढूंढना पड़ा। ये इनिशियल प्रेशर ढूंढना पड़ा, बस इतना काम एक्स्ट्रा है इसमें, बाकी नॉर्मल है क्वेश्चन ये। अब मैं रिएक्शन को फिर से लिख रहा हूं, N2O4 को लिख रहा हूं। तो हम बोलेंगे जी, शुरू में जो इसका प्रेशर था एट टाइम t = 0, शुरू में इसका प्रेशर इतना था, कितना था 4.98, और शुरू में इसकी वैल्यू क्या मानते हैं 0। फिर जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो मान लेते हैं ये x बचेगा, क्योंकि ये 2 है तो क्या लिखेंगे यहाँ 2x, और इसमें से x कम हो जाएगा ना। LHS में क्या होगा 4.98 - x, 1 है तो 1x कम होगा, है ना। फिर KP निकालें। इसमें ना बेटा जैसे KC होता है, जब प्रेशर गिवन है तो KP लिखते हैं, मोलैरिटी दिया हुआ तो KC लिखते हैं, वही सेम चीज। प्रेशर के लिए KP होता है, मोलैरिटी के लिए KC होता है। तरीका वही है। कैसे है तरीका, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, प्रोडक्ट में कौन है NO2, उसका स्क्वायर कर देंगे, लेकिन वो प्रेशर के लिए लिखेंगे, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। ध्यान से देखना, KP की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, KP की वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, KP नहीं दे रखा हमें, नहीं, वो तो P टोटल है, KP हमें नहीं दे रखा है। KP KC ढूंढना है ना। ध्यान से सुनो, देखो यही चीज में बच्चे यही रुक जाते हैं। तो KP कैसे निकलेगा जब तक यही नहीं पता, KP भी नहीं पता इसमें तो इस P टोटल का यूज करोगे। ध्यान से सुनना, P टोटल का क्या मतलब है, देखो ये शुरू में ही कर लेना। P टोटल का क्या मतलब है, रिएक्टेंट का प्लस प्रोडक्ट का, उसे ही P टोटल बोलते हैं। रिएक्टेंट का प्रेशर प्लस प्रोडक्ट का प्रेशर। रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है 4.98 - x, प्लस प्रोडक्ट का प्रेशर कितना है 2x।
इज इक्वल टू 9.15। यहाँ से x नहीं निकल जाएगा, तो इसका x आसान है निकालना, यहाँ क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ नहीं बननी। और पी टोटल दे रखा है, पी टोटल क्या होगा, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू पी टोटल। यहाँ से x निकाल लो, ये 4.98 उधर ले जाओ, 2x माइनस x हो गया 9.15 माइनस 4.98, कितना हुआ ये 9.15 में से 4.98, 15 माइनस 8 7, 10 में से 9 गया 1, और ये 8 में से 4 गया 4, कितना आया 4.17, x निकल गया। बस यहाँ पे काम हो गया हमारा। भाई प्रेशर ऑफ NO2 ये है, प्रेशर ऑफ NO2 क्या था 2x, और ये क्या था 4.98 माइनस x, ये x उठा के यहाँ डाल दूंगा मैं, x की वैल्यू पता चल गई ना 4.17, यहाँ डाल दो, तो x की जगह डाल दो 4.17, नीचे भी 4.98 माइनस 4.17, यहाँ से आपको KP मिल जाएगा ना, हरी बात समझ में। तो इन्होंने सॉल्व कर रखा है, KP नहीं गए देख लेते हैं, इनका आया बच्चों 85.87। इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है, KP समझ में आ गया। तो इसने बोला था जी KP निकालो, साथ में फिर बोला था KC भी निकालो। तो जो लास्ट टू लास्ट क्लास में आए थे उनको पता है क्या रिलेशन है KP KC की, KP इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा n। बेटा ये फॉर्मूला है, KP और KC का रिलेशन है, मैं आपको भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, जो लोग एब्सेंट थे एक बार देखना, KP KC का ये रिलेशन है। तो इसमें ये जो KP निकाला है ये डाल दोगे तो KC निकाल देगा ये। KP आया 85.87, 85.87, KC हमें नहीं पता, R तो पता है, R की वैल्यू कितनी लेनी है 0.083, टेम्परेचर भी पता है 400 केल्विन, डेल्टा n कैसे निकलता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इनके कोफिशिएंट को माइनस करके डेल्टा n निकलता है, मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, यहाँ से KC निकल जाएगा ना नीचे ले जाके, 85.87 डिवाइडेड बाय 0.083 इंटू 400, तो ये आपका KC आ जाएगा। कैलकुलेशन इन्हीं की देख लेते हैं, 2.6 आ रहा है बच्चों, तो बस ये 5 नंबर मिल जाएंगे आपको, इतना सा काम करने। आई बात, थोड़ा सा बस क्या है देखो, थोड़ा सा इन्होंने P नहीं दे रखा था, पहले हमने P इस फॉर्मूले से निकाल लिया, फिर हमने बोला कि भाई शुरू में प्रेशर इतना था, शुरू में इसका प्रेशर कितना होगा 0, फिर इनको x मान लेते हैं ना, इसको x मानोगे, यहाँ 2 है तो 2x हो जाएगा, और इसमें से x कम हो जाएगा। फिर KP कैसे निकलता है, प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का, कोफिशिएंट को उठा के पावर बना देना है, प्रेशर ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O5, इनकी वैल्यूज डाल दिया, लेकिन हमारे पास x नहीं था, तो हमें टोटल प्रेशर दे रखा था। तो टोटल प्रेशर कैसे होता है, रिएक्टेंट का प्रेशर प्लस प्रोडक्ट का प्रेशर, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू दिस, यहाँ से x मिल जाएगा, x उठा के आप यहाँ डाल देना, KP मिल जाएगा, फिर KP KC के रिलेशन में KP डाल देना, R और T डाल देना, आपको KC भी मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये कर लेते हैं, फिर आज का नया टॉपिक पढ़ते हैं। पॉज कर दे बेटा, कर लो ये बेटा, ये टॉपिक है नया, रिएक्शन कोशेंट, उसे QC से डिनोट करते हैं, ध्यान से सुनना, रिएक्शन कोशेंट हमारा अगला टॉपिक है QC। तो QC क्या होता है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होती, जैसे कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C एंड D, ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, हमें नहीं पता। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो जाएगी तो KC निकल जाएगा, KC तो आपको पता ही है, तो आपको ना KC दे देंगे, बोलेंगे बताओ कि ये रिएक्शन उस पॉइंट पर आगे जा रही है कि पीछे आ रही है कि इक्विलिब्रियम हो चुकी है, समझ रहे हो। अगर QC का मतलब होता है रिएक्शन इक्विलिब्रियम होने से पहले कभी बोलेंगे निकालो, ठीक है। तो QC भी वैसे ही निकालते हैं जैसे KC निकालते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या फॉर्मूला, C की पावर C, D की पावर D, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, A की पावर A, B की पावर B, वैसे ही नॉर्मली निकालोगे। फिर देखना क्या KC और QC इक्वल आ रहे हैं, आपको इस केस में KC दिया होगा क्वेश्चन में, कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम हो जाएगी उसका KC दिया होगा। देखना अगर दोनों बराबर आ गए, आपका QC और जो उन्होंने KC दिया हुआ है बराबर आ गए, तो इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। अगर QC KC बराबर तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। दूसरा केस हो सकता है QC बड़ा है KC से, तीसरा हो बराबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या QC छोटा होगा, ये तीन ही केसेस है। तो अगर QC KC से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर QC बड़ा हुआ, QC KC से बड़ा हुआ, इसका मतलब है रिएक्शन पीछे आ रही है, रिएक्शन कहाँ आ रही है, रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है।
मतलब उधर से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का ही मतलब है ना, राइट टू लेफ्ट। और अगर क्यूसी छोटा हुआ, देखो छोटे से बड़ा, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। समझ में? अब जरा एक क्वेश्चन है, मैं जैसे ही बताता हूँ, तुम बताना मुझे। मान लो ये रिएक्शन है जी, कोई भी रिएक्शन है, उसका ना केसी दे रखा है 5, वो क्वेश्चन में दिया है, और क्यूसी तुमने इससे निकाला, वही अमोनिया वाला जो क्वेश्चन है मान लो, तो तुमने, ये था नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, रिएक्शन बैलेंस है, ये है 10, 20, 50। ठीक है, मैंने वो निकालना है, मुझे पता करना है रिएक्शन, रिएक्शन कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, इक्विलिब्रियम में हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, क्यूसी निकालूंगा। क्यूसी कैसे, ऐसे ही, कैसे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, हमें नहीं पता है कि नहीं, तो प्रोडक्ट में कौन है, अमोनिया, उसके कोफिशिएंट को पावर बनाएंगे, है ना, यहाँ 3 लगाएंगे, यहाँ 2, डिवाइड में ये दोनों, डिवाइड में कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बस जल्दी से आप बताओ मुझे, अमोनिया की वैल्यू कितनी है, 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है 10, हाइड्रोजन का क्यूब यानी 20 इंटू 20 इंटू 20, 50 का स्क्वायर 50 दो बार है। आप खुद देख के बताओ ये 5 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, दो 2 जीरो कट गए,